इंसाफ चाहिए इसलिए अपने वालिद का जो कातिल है वो पकड़ा जाना चाहिए। अभी 4 घंटे हो गए हैं, मुलजिम का पता ही नहीं है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि रिश्तों के अंदर भी अब एतमाद नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, उधर गए थे नुरानी बस्ती में गए थे, सब्जी मंडी में गए, कोशिश कर रहे हैं उसको तलाश करने की। जी, अदम बर्दाश्त और गुस्से का क्या नतीजा निकलता है? रिश्तों में जो रंजिश होती है उसको बर्दाश्त ना करने का नतीजा क्या निकलता है? हम लोग लियाकत कॉलोनी में मौजूद हैं जहां भाई के हाथों भाई का कत्ल हो गया है। हमारे साथ वो बच्चा है जिसके वालिद का कत्ल हुआ है, मुझसे गुफ्तगू करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अनस। अनस, क्या मामला हुआ था और आपके वालिद जो है क्या नाम है उनका? मोहम्मद अहमद। और जिन्होंने गोली मारी उसका क्या नाम है? अरशद। अरशद छोटा भाई है बड़ा भाई है? छोटा भाई है। अच्छा, बड़े भाई को गोली मारी है। क्या मामला हुआ था? ये घर के पथराव पे और गाली गलौज पे लड़ाई थी। तो उस पर वालदा गई थी बात करने, तो दादी के घर के अंदर गए वो। मेरी वालदा भी गई दादी के अंदर घर के अंदर, तो मैं पीछे जा रहा था उनको रोकने के लिए। तो मेरे वालिद घर से बाहर निकलते हैं तो ये पिस्टल लोड करता है और मेरे वालिद को गोली मार देता। तो ये जो है पहले से ही पिस्टल, आपके जो चाचा हैं वो पहले से ही पिस्टल लेकर बैठे हुए थे? हाँ, उनके पास पहले से ही पिस्टल थी। झगड़ा किस बात पर था? ये गाली गलौज पे पथराव पे था। जैसे घर में छेड़खानी तो पथराव क्यों हो रहा था? गाली गलौज क्यों हो रही थी? जैसे कोई बात हो जाती थी उसके ऊपर, खाने पीने पे, हर चीज़ पे। बिल का, उसका जो बिजली का बिल था उसके पैसे भी देने थे, वो भी नहीं दे रहे थे, इसके ऊपर भी थी। तो ये ज्वाइंट आप रहते थे, एक साथ थे? बिजली का मीटर सब एक साथ ही लगा हुआ था? नहीं, वो अलग था। बिजली का जो मीटर था वो एक साथ था। हमने लाइट दे रखी थी, आधा बिल भरते थे। फिर इन्होंने लड़ाई कर ली, उसके बाद इन्होंने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। 16,000 रुपये थे। तो ये घर के मामलात में, जो घर चलाने पे या घर की रंजिश थी, कोई और दुश्मनी या कोई और प्रॉपर्टी का मसला? नहीं, वो नहीं था। ऐसे ही इसे पथराव और गाली गलौज पे इस पर थी लड़ाई। यानी कि मामूली से बात पे ये झगड़ा हुआ है, कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इमरान भाई। ये घर की नाइत्तफ़ाक़ी और घर के अंदर जो माहौल की तरबियत दी जा रही है ना, उसके बिहाफ पर ये चीज़ें हो रहे हैं। आज ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि रिश्तों के अंदर भी अब एतमाद नाम की कोई चीज़ नहीं रही कि भाई ने, सगे भाई ने, कोई चलें दूसरा भी हो तो, और चंद सिर्फ घर के अंदर बर्दाश्त। और जो ये भाई मोहम्मद अहमद जो है, ये यूके में मेरे ख्याल जॉब करता था, तो अभी उसको 2 साल वहीं था, 1 महीना हुआ था आए हुए और अगले वीक उसको दोबारा जाना था। लेकिन आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ घर के अंदर। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा अपने तमाम भाइयों से और हैदराबाद में रहने वालों से, प्यार मोहब्बत और गुस्से पे काबू करें, प्यार मोहब्बत में रहें। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आना है। अब कितनी भी माफ़ियाँ हो जाएं, कितनी भी एक दूसरे को माफ़ कर दें, लेकिन अब ये जान वापस नहीं आनी। गया तो इन बच्चों का गया तो उस बहन का गया। तो लिहाजा मैं अपने लोगों से और इनसे सबसे यही कहूँगा कि प्यार मोहब्बत से रहें, गुस्से को कंट्रोल करें और अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं। हमारे साथ सकीपुर पुलिस के एएसआई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या मालूमात हुई है और कोई गिरफ्तारी के लिए छापे वगैरह मारे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, उधर गए थे नुरानी बस्ती में गए थे, सब्जी मंडी में गए, कोशिश कर रहे हैं उसको तलाश करने के लिए। जैसे मिलेगा हाथ कर देंगे उसको इंशाल्लाह ताला। तो आपने कुछ गिरफ्तारियाँ की हैं? हाँ, उनके भाई को बिठाया हुआ है और तफ्तीश के लिए जो मालूमात कर रहे हैं। तो जैसे कि आगे हाथ उठा लेंगे उसको इंशाल्लाह ताला। अच्छा, भाइयों को सिर्फ इंक्वायरी के लिए बिठाया, कोई गिरफ्तारी शो नहीं कर? जी, इंक्वायरी के लिए बिठाया।